हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस ऑफ आरआरएस रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलरली फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मेटालोप्रोटीन। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एमएससी थर्ड सेमेस्टर का। मैंने आपको 60 प्लस या 60 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आज हम देखेंगे अपना टॉपिक जो है, एक लास्ट टॉपिक रहेगा एमएससी थर्ड सेमेस्टर का, वो है एप्लीकेशंस ऑफ रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलरली फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मेटालोप्रोटीन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये स्पेशली कराया है। और हम देखेंगे इसका थोड़ा स्पेक्ट्रा ऑफ हीमोग्लोबिन, स्पेक्ट्रा ऑफ मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम के स्पेक्ट्रा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। Most metalloprotein have strong absorption in the region which originate in a chromophore containing a metal center by turning lesser wavelength into these bands. Mostly जो मेटलोप्रोटीन होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है उनके रीजन में, जो कि ऑरिजिनेट करता है क्रोमोफोर में, जिसके पास एक मेटल सेंटर होता है, बाय टर्निंग लेसर वेवलेंथ इनटू दीज बैंड्स, जो कि टर्न करता है लेसर वेवलेंथ को इन बैंड्स में। मोस्टली जो मेटलोप्रोटीन होते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होता है उनके रीजन में, तो जिसकी वजह से वो ऑरिजिनेट करते हैं एक क्रोमोफोर में। उस क्रोमोफोर के पास एक मेटल सेंटर होता है जो कि लेसर वेवलेंथ को टर्न करता है इन बैंड्स में। इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्टिवली एनहेंस वाइब्रेशन लोकलाइज्ड इन क्रोमोफोर इंटरफेरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। ये पॉसिबल है कि हम एनहेंस कर लें कुछ वाइब्रेशन को जो कि लोकलाइज होती हैं क्रोमोफोर इंटरफेरेंस में फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, बाकी सारी प्रोटीन्स के मुकाबले। ये पॉसिबल होता है कि हम सेलेक्टिवली एनहेंस कर सकते हैं वाइब्रेशन को जो लोकलाइज होती हैं क्रोमोफोर इंटरफेरेंस में। स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस एनहांसमेंट ऑफ दीज वाइब्रेशंस only a dilute solution is needed to observe resonance Raman spectra. This enable one to obtain spectra from a small volume of dilute aqueous solution under biological condition. सिर्फ dilute solution ही needed होता है to observe resonance Raman spectra. This enable one to obtain spectra from a small volume of dilute aqueous solution under biological condition. सबसे पहला ये रहा मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज एन O2 storage protein found in animal muscle and hemoglobin is an O2 transport protein found in the animal blood. जो मायोग्लोबिन होता है वो एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होता है जो एनिमल मसल में पाया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो एनिमल ब्लड में पाया जाता है। Resonance Raman spectra selectively enhance chromophore vibrations by turning excitation wavelength to electronic vibration of a particular chromophore in a large and complex molecules such as hemoglobin and myoglobin. जो रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा होगा वो सेलेक्टिवली एनहेंस कर लेगा उन क्रोमोफोर वाइब्रेशन को, जिसकी वजह से वो टर्न कर लेगा एक्साइटेशन वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन में, जो कि पर्टिकुलर क्रोमोफोर में होगी इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। जो रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा होगा वो सेलेक्टिवली एनहेंस कर लेगा क्रोमोफोर वाइब्रेशन को, जिसकी वजह से वो एक्साइटेशन वेवलेंथ को टर्न कर देगा इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन में, जो कि पर्टिकुलर क्रोमोफोर की होगी इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। यह है स्पेक्ट्रा ऑफ हीमोग्लोबिन। ये रहा स्पेक्ट्रा, ये रहा स्पेक्ट्रा ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये रहा स्पेक्ट्रा ऑफ मायोग्लोबिन। अब सेकेंड है साइटोक्रोम। रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा ऑफ फेरोसाइटोक्रोम एट pH equals to 7 to 11.2 exhibit many bands below 500 सेंटीमीटर। जो रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा होगा फेरोसाइटोक्रोम का pH 7 to 11.2 पे वो एग्जिबिट करेगा बहुत सारी बैंड्स को। एट pH equals to 13.6 दिस प्रॉपर्टी इज रिप्लेस्ड बाय मच सिंपल स्पेक्ट्रा इन दिस रीजन। और pH जब 13.6 होगा तो ये प्रॉपर्टी रिप्लेस हो जाएगी सिंपल स्पेक्ट्रम से इसके रीजन में। ये देखिए ये स्पेक्ट्रा ऑफ साइटोक्रोम, ये था स्पेक्ट्रा ऑफ मायोग्लोबिन, और ये था स्पेक्ट्रा ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये था इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने एमएससी थर्ड सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके इसको चेक करिएगा। मैंने सारे सीक्वेंस वाइज कराया है। 60 प्लस उसमें 60 प्लस उसमें वीडियोज़ हैं। होप आपके लिए वो यूज़फुल होंगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।